Subscribe for more Hello content. students, I hope you all are doing well. As I said in previous lecture, we will discuss few MCQs on the basis of determinant. So let's start. Okay. First हमारा question है, if A is a square matrix such that determinant A square equal determinant A. ठीक है, क्या बोला गया कि डिटर्मिनेंट हम किसका निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर. कोई हमारे पास मैट्रिक्स होगी या डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे, मींस ए इंटू ए करेंगे, ए इंटू ए ये कर रहे हैं. तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो किसके इक्वल आ रहा है, जब हम पहले डिटर्मिनेंट ए का फाइंड कर रहे थे उसी के इक्वल आ रहा था. देन विच इज ट्रू, फिर कौन सा ट्रू, अगर ऐसा हो रहा है तो ट्रू कौन सा होगा, डिटर्मिनेंट ए इक्वल 0 हमेशा आएगा, डिटर्मिनेंट ए इक्वल 1 आएगा, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 और 1 आएगा, या डिटर्मिनेंट इक्वल प्लस माइनस 1 आएगा, कौन सा इसमें ट्रू होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके इसको चेक करते हैं. ठीक है, वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा. हमेशा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल या तो 0 होगा या तो 1 होगा. ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. जैसे हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया 1 2 2 4. ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हो तो क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 माइनस 4 क्या आया, 0 आ गया. ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है. ओके, चलो एक तो ये हो गया. अब हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं. तो अगर हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं तो अब देखो यहाँ पर डिटरमिनेंट, इसको फाइंड करो इसी चीज का, तो आप इसको क्या करोगे, ए इंटू ए करोगे, है ना, मतलब साथ में आप क्या लिखोगे 1 2 2 4 और फिर 1 2 2 4, है ना. तो इसको हम मल्टीप्लाई कर कैसे करते हैं, रो को उठाओ और जितने कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करो, फिर अगेन दूसरे रो को उठाओ, जितने कॉलम उससे मल्टीप्लाई करो. ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें जो मिलेगा, अब मल्टीप्लाई कर लेना 5 10 10 20 ये मिलता है. ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर ये करते हैं तो क्या मिल जाता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 20 कितना आ गया 100, और 10 इंटू 10 क्या करेंगे, ये भी आ गया 100 माइनस 100, तो क्या आ गया 0. तो यहाँ पर देखो कि हम डिटरमिनेंट फाइंड किए ए का और डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर का फाइंड किया, तो दोनों वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है. तो इसका मतलब यहाँ पर हमें मिल रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल 0, ये मिल रहा है. एक तो वैल्यू आ गई, ये दोनों इक्वल भी है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए जो निकालने वो भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. तो मतलब ये इक्वल है, ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है. अब 1 किस केस में आ जाएगा, अब उसको भी चेक कर लेते हैं. जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल, ले लिया ए, ले लिया हमने 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स ले लिया. ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो आपको पता है कि डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 ही आएगा. ठीक है, फिर अब डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर फाइंड करोगे, तो अगर ए स्क्वायर करो, ए इंटू ए करोगे, फिर भी यूनिट मैट्रिक्स ही आएगी, आप चेक कर सकते हो. ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ रही है, यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स ही आ रही है. तो यूनिट मैट्रिक्स का भी अब आप डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो क्या आएगा, वो 1 ही आएगा. समझ रहे हो, तो ये केस हमारा क्या हो गया, अब ये दोनों भी इक्वल है, कब इक्वल है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल क्या है, 1 है. मतलब ये जो एग्जांपल हमने लिया वो सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, डिटरमिनेंट एक बार 0 हुआ, उस केस में ये इक्वल 0 है. दूसरे केस में डिटरमिनेंट एक बार क्या हुआ, 1 हुआ, जिस भी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, मतलब यूनिट मैट्रिक्स हमने लिया था, उस केस में भी ये 0 आ रहा है. इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया. डिटरमिनेंट जब 0 या 1 दोनों ही हो सकता है इस केस में, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए है. ठीक है, अब आपको चीजें क्लियर होंगी, थोड़ा हौच पौच हो गया है, आप देख लीजिएगा. सेकंड हमारा क्या है, इफ टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट. ये बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास रो R1 ये R2, इसको क्या करें हम, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी. आप पहले ही बताया, प्रॉपर्टी में ही पढ़ाया गया कि कोई भी आप दो रो या दो कॉलम को आप क्या कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो, उसमें क्या होता है, साइन उसका नेगेटिव आ जाएगा. अब जैसे आपने ट्रांसपोज पढ़ा, उसमें रो बाई कॉलम कर रहे हैं, कॉलम बाई रो कर रहे हैं, तो उसमें तो वही रहेगा, कोई साइन में कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन अगर आप कॉलम को कॉलम से चेंज कर रहे हो या रो से चेंज कर रहे हो, तो वहां पर साइन चेंज हो जाता है. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, चेंजेस साइन. ठीक है, सेकेंड
थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, क्या है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या है दोनों का सेम, तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होगी, क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी, या फिर डिटरमिनेंट ए बी इक्वल डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, या फिर डिटरमिनेंट ए बी इक्वल 0। तो देखो भाई, इसमें जो डिटरमिनेंट का है ये एडिशन के लिए, इसके लिए भी एडिशन के लिए ये फॉलो नहीं होता है, ये भी रॉन्ग है। तो हम अभी तक यही वाला पढ़ के आए, यही एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी अगर फाइंड करना है तो अलग अलग अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लें देन मल्टीप्लाई करें तो उसके इक्वल होगा। ठीक है, इसमें थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ये कहीं भी आप करके चेक भी कर सकते हो, कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ओके, तो डिटरमिनेंट डज नॉट होल्ड सब्सट्रैक्शन और एडिशन, ये दो प्रॉपर्टी की ये होल्ड नहीं करा, अगर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी होता तभी ये प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता यहाँ पर। ठीक है, चलो अब आते हैं फोर्थ पे, इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल 3 फॉर अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स कैसी है 3 क्रॉस 3 की है, देन द डिटरमिनेंट 2A इनवर्स इक्वल, अब इसकी वैल्यू आपको बताना है कि ये क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखो, ये जो आप यहाँ पे लिखा है इसके लिए थोड़ा फॉर्मूला आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय डिटरमिनेंट ए, ये लिख सकते हैं, एक तो ये हो गया। ठीक है, और अब दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर डिटरमिनेंट ऐसा लिखा है कि ए लिखा है, ठीक है, और जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, इफ वी हैव n क्रॉस n मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ के ए इक्वल की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, फिर डिटरमिनेंट के ए लिखा है तो अगर ये बाहर आ रहा है जितने जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी वो पावर में इसकी लग जाएगी, के रेस टू 10 यहाँ पे n हो गया एंड डिटरमिनेंट ऑफ ये लिखा गया, ऐसा होगा। तो अब इसकी हेल्प से ये हम सॉल्व कर लेते हैं, वो सॉल्व करने की जगह तो नहीं बच, लो यहाँ देखते हैं। ठीक है, यही सेम चीज, तो यहाँ पे क्या लिखा है डिटरमिनेंट 2A इनवर्स, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 क्या करेंगे बाहर, अब क्या है ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, बाहर आएगा तो पावर n लगेगी, मतलब यहाँ पे 3 लगेगी, तो 2 की पावर 3 लग गई। अब ये होगा डिटरमिनेंट A इनवर्स, और डिटरमिनेंट A इनवर्स को आप कैसा लिख सकते हो, 1 बाई डिटरमिनेंट A, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 1 अपॉन डिटरमिनेंट A। अब डिटरमिनेंट A की वैल्यू गिवन है, कहाँ पे है 3, तो ये हो गया 8 बाय 3, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है यहाँ पर, सी ऑप्शन करेक्ट होता है। ओके, सभी के सी ही ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं अभी तक। चलो अब आते हैं फिफ्थ में, इफ सी आई जे डिनोट्स द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, ठीक है, अब सी आई जे क्या है, ए आई जे का क्या है यहाँ पर कोफैक्टर हो गया। ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स देन, तो कौन सा फॉर्मूला सही है, अब फॉर्मूला हम पढ़ के ही आए हैं, है ना, फॉर्मूला हमारा कौन सा है, सी आई जे इक्वल -1 पावर आई प्लस जे एम आई जे, तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, इफ ऑल कोफैक्टर ऑफ एनी रो ऑफ अ डिटरमिनेंट आर 0, ठीक है, ऐसा हो जाए कि जितने कोफैक्टर है किसी एक रो के क्या हो जाए, वो 0 हो जाए, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वो क्या होगी, वो 0 होगी। कैसे, अब इस चीज को हम समझते हैं। अब देखिए जैसे हम एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन हम करते हैं तो हम करते कैसे हैं एक्सपेंशन, अब यहाँ पे कोई भी अगर आप लेना चाहो तो चलो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ, A11 A12 A21 A22, एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पर तो 2 क्रॉस 2 किया, हमें लेना है यहाँ पर 3 क्रॉस 3 की ले लो, A13 A23 एंड ये हो गया A31 A32 A33 इसका, तो आप एक्सपेंशन कैसे करते हो, यहाँ पर A11 लोगे, ठीक है, तो ये रो कॉलम ये गायब फर्स्ट वाला, फिर इसको क्या करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, है ना, फिर क्या लोगे A12 लोगे, फिर आप इस तरह से, मतलब आप कर क्या रहे हो कि यहाँ पर एक्सपेंशन कैसे हो रहा है कि आप एलिमेंट ले रहे हो, फिर क्या कर रहे हो, क्या आ रहा है माइनस ही तो आ रहा है ना,
तो हम कर क्या रहे हैं, जो हमारे पास कोफैक्टर लिखने का मेथड क्या है, ये हम माइनर लिखते हैं, साथ में ये लिख रहे हैं, ठीक है। और लेकिन एक्सपेंशन कर रहे हैं, साथ में ये भी इंक्लूड हो रहा है, मतलब ये पूरा जो टर्म है इसमें हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम A11 और C11, अगर फर्स्ट की बात करें तो, नहीं तो आप एक जनरल ले लो, AIJ एंड CIJ, ये इस टर्म में हम लिख रहे हैं पूरा। तो अगर हमारे पास ये बोला जा रहा है कि CIJ क्या हो रहा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कोफैक्टर किसी भी रो का वो जीरो हो जाए, तो हम किसी भी रो का अगर कोफैक्टर जीरो हो जाए, मतलब C ये जीरो हो जा रहा है, तो फिर उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करें। डिटर्मिनेंट तो क्या है, इसी का ही ऐसे ही तो कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, AIJ इंटू CIJ, यही तो कर रहे हैं। तो जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये पूरा ओवरऑल जीरो हो जाएगा, है ना। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप इसमें देख के भी कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी रो का अगर एक कोफैक्टर जीरो हो जा रहा है, तो आप इसको अगर आप करते हो, एक्सपेंशन करते हो, तो क्या आएगा, वो भी जीरो आएगा। एक्सपेंशन हम कैसे कर रहे हैं, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड कर रहे हैं, है ना, एक एक एलिमेंट को लेकर के फिर उसके साथ माइनर ले रहे हैं, माइनर को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं ना, साथ में एक एक का, वही चीज यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर होता है तो फिर से एक बार यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और अभी डिटेल में इसको समझ लेंगे, ठीक है। जैसे क्या बोला गया, इफ ऑल कोफैक्टर ऑफ एनी रो ऑफ अ डिटरमिनेंट आर जीरो। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, A11 A12 A13 A हो गया 21 A22 A23, फिर हो गया A31 A32 A33। अब इसका एक्सपेंशन जरा करो आप। तो अब हम R1 के अलॉन्ग कर रहे हैं एक्सपेंशन, ठीक है, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर रहे हैं और फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हैं A11। तो एक्सपेंशन कैसे करते कैसे हैं यहाँ पर हम, अगर हम A11 के लिए कर रहे हैं तो -1 पावर 1 + 1 ऐसे तो करते थे एक्सपेंशन, साथ में वो एलिमेंट भी लिखते थे, ठीक है। अब ये एलिमेंट लिखा तो ये इसको क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A22 इंटू A33 माइनस A23 और A32, ऐसा ही करेंगे। फिर अगेन प्लस करेंगे हम क्या, -1 पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर, दूसरा है 1 + 2 और फिर A1 1 2, फिर अगेन इस तरह से। तो अब आप देखो ये चीज क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, अगर हम ये A11 इधर रखें और ये इस चीज को देखो तो ये क्या है, ये कोफैक्टर ही तो ऐसे फाइंड कर दिए, हो गया हमारा माइनर, मतलब ये M हो गया, M11, है ना। अब इससे अगर हमने साइन से मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ -1 1 + 1, तो ये क्या है, C11 कोफैक्टर ही तो है। तो अब पूरे को समराइज करके अगर हम लिखें तो ये हम अगर जनरल लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख क्या रहे हैं, हम CIJ और साथ में AIJ को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, है ना। अब इसी चीज को एक्सपेंड करें तो इसका मतलब यहाँ पर सिग्मा AIJ CIJ इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास कोई कोफैक्टर किसी रो का क्या है, जीरो है, तो डिटरमिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं तो क्या आएगा, उसकी वैल्यू भी आएगी जीरो। अगर इसमें से एक टर्म जीरो हो जा रहा है ना, तो अगर डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो वो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। चलो हो गया हमारे पास। अब आते हैं सेवंथ, फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स इक्वल। अब देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तभी एग्जिस्ट करेगा ए इनवर्स, क्योंकि वहां पर डिटरमिनेंट क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला हमारा क्या है, 1 डिटरमिनेंट ए इंटू क्या है ये, एडजॉइंट ए। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ये सारे ऑप्शन हमारे रॉन्ग। ओके, एट्थ क्वेश्चन है, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो, ठीक, देन अब किसी का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर एंड रोज आर लिनियरली डिपेंडेंट, रैंक ऑफ। देखो यहाँ पर क्या है कि डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, किसी मैट्रिक्स का अगर जीरो आ रहा है, क्या क्या चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो करेक्ट अप्रोप्रिएट बिल्कुल ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, रोज आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। वो तो ठीक है, डिटरमिनेंट अगर किसी मैट्रिक्स का हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगी वो तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी,
ठीक है, नॉन सिंगुलर तो होगी नहीं, ठीक है, और इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है रोज आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है वो मैट्रिक्स किस फॉर्म में होती है? वॉल्यूम फॉर्म में होती है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर जो हमारे पास रोज है, कॉलम है, वो वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, ओके। वो क्या है हमारे, वो वेक्टर है कि फर्स्ट रो सेकंड रो ये कॉम्बिनेशन, वेक्टर के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, जो मैट्रिक्स बनती है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि रोज आर लीनियरली डिपेंडेंट, कि जो रो होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड वो एक दूसरे पे क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। मतलब कि अगर सेकंड रो है या फर्स्ट रो है, कोई ऐसा रो जो दूसरे से कंबाइन होके लिखा गया हो। देखो एग्जांपल लेते हैं तो आपको चीजें क्लियर होगी। अब यहाँ पे 1 2 2 4, अब यहाँ पे देखो हमारे पास रो 1 है, ये क्या है, रो 2 है। तो जो हमारे पास रो 2 है वो कैसे है? वो 2 रो 1 के है अगर आप देखो तो, क्योंकि रो 2 को क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 2 4 है ना। अब 2 रो को 1 को क्या लिखोगे 1 2, तो ऐसे ही तो कि इसमें कम इसमें क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल रहा है, सेकंड रो मिल रहा है ना। तो जो हमारे पास सेकंड रो है वो किसका कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट रो का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट में हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सेकंड रो मिल रहा है। तो ये जो इस तरह का जो इक्वेशन आपको मिलेगा ये क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंसी का केस है, ठीक है। तो अगर किसी का डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, क्योंकि देखो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, चलो ये ए, इसको करोगे क्या आएगा, 1 × 4 - 2 × 2, तो क्या आ रहा है, ये जीरो ही तो आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब जो रोज है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलो नाइन्थ पे आते हैं, इफ ए इज 3 × 3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, देन आपको ये बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। देखो इसके लिए फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर क्या है यहाँ पर लगाएंगे n-1। ये सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर क्या है ये 2। अब पावर हमारे पास n क्या है, यहाँ पर ऑर्डर, ऑर्डर क्या है 3 × 3 का, मतलब यहाँ पर 3 - 1 कर दिया, 2 की पावर 2 आ गई, क्या आ गया 4 आ गया। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, ओके। इफ 2 rows of determinant are equal, then the value of determinant is 0। अगर किसी दो भी हमारे पास दो 1 2 एंड 1 2 दो रो इक्वल हो जा रहे हैं तो इसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो 2 - 2 क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। दो रो इक्वल है तो उस डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो 0 आती है, ठीक है। ये रहे हमारे कुछ MCQs, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं कोई डाउट है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।